चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव होने की। क्योंकि हाफ दिन पे एक वीडियो, हाफ दिन पे एक वीडियो आपको देते रहते हैं। क्या कमी है, किस तरह की करेक्शन वीडियो में चाहिए, एक बार कमेंट करके आप बताइएगा। क्योंकि कुछ लोग, भाई लोगों का कमेंट आ रहा था, तो जरूर से कमेंट करिएगा आप लोग और बताने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले फिलहाल इसमें दो तीन मॉडल देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि जो हवाओं का पैटर्न है। फिलहाल दोपहर के करीब 4 बजे का समय हो रहा है, दोपहर के मतलब शाम का समय होने को है। जो राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, इवन उत्तर प्रदेश है, बिहार और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पर पश्चिमी हवाएं 800 एचपीए यानी कि 800 हेक्टा पास्कल पे ये जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे ये CMWF का मॉडल्स है। थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो अभी मानसून के आने की अगर बात करें तो देखिए, केरल के आसपास बिल्कुल भी हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं चल रही हैं, निचले स्तर पे चल रही हैं। यानी कि जो हवाएं हैं वो केरल पे पश्चिमी हवाएं चल ही नहीं रही हैं, उत्तर से कुछ हवाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से मानसून आने में यहाँ पर अभी विलंब होगा। हम आपको पहले भी बताए थे बीच बीच में कि इस तरह की विलंब होने की संभावना है। कल भी देखेंगे तो कल एक सर्कुलेशन जो है वो जरूर बनेगा केरल के आसपास, लेकिन इसका प्रभाव मानसून को लेकर के केरल में एंट्री की कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि आप अपना भी अनुमान इसमें बताया करिए। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हम अपना भी अनुमान इसमें बताते हैं। जैसे कि देखिए, हमने बताया था कि जो सिस्टम बन दिखा रहा है ये बंगाल की खाड़ी में, ये उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था, लेकिन हमने कहा था कि सिस्टम वहां नहीं जाएगा। आपने देखा भी नहीं, देखा भी कि नहीं गया। हालांकि अब देखिए, ये जो सिस्टम है अभी 6 बजे करीब देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग तूफान बनता नजर आ रहा है। अभी भी देखेंगे, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इसका जो ट्रैक है अभी भी वो जो है वो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र है उधर टाइप है, अपने इधर नहीं है। अभी देखिए, तो अगर बारिश और बादल की बात करेंगे तो इसके बारे में अगर थोड़ा डिटेल दिया जाए तो देखिए, जो अरेबियन सी का बादल है, अरेबियन सी में जो क्लाउडिंग आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छी बादलों का प्रभाव है। हालांकि वो देख पा रहे होंगे वो अरब सागर में ही बरस रहे हैं, कुछ लक्षद्वीप में भी बरस रहे हैं, लेकिन वो अरब सागर में बरस रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बादल बरसना यानी कि मानसून की ओर आगे बढ़ने की उम्मीदें जगना, यानी कि अब यहाँ पर मानसून अगले 2 दिनों में फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ने की उम्मीद इसकी कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मानसून जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ये देखिए यहाँ पर, यानी कि पूरा सेंट्रल पार्ट्स में कई इलाकों में छोटे छोटे टुकड़ों में बादल बने हुए हैं और अच्छे बादल है, और कई कई में यहाँ पर वर्षा भी हो रही है, देख पा रहे होंगे आप। वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखिए हालात जो है वो उसी तरह के बने हुए हैं। कई इलाकों में यहाँ पर बादल बादल हैं और कई इलाकों में यहाँ पर बारिश की स्थिति जो है वो मजबूत नजर आ रही है। अब बात करेंगे बारिश की, देखिए तो बारिश जो कहाँ कहाँ पर कैसे दिखाई पड़ रही है। वैसे तो बहुत ज्यादा वर्षा नेपाल की पहाड़ियों पर भी नहीं है, पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं है। बिहार में जरूर से वर्षा तराई के बेल्ट में कल रहेगी, और कल कई इलाकों में कुछ न कुछ वर्षा होने की संभावना रहेगी। और उसके बाद देखिए केरला वगैरह, कर्नाटका वगैरह में कोई खास बारिश नहीं है। लेकिन 29 से लेकर के 1 जून, यानी कि 29 मई से लेकर के 1 जून के बीच में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी प्री मानसून की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। स्ट्रॉन्ग स्थिति बन सकती है उस दौरान, तो उसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। और बहुत तेज आंधी की भी संभावना रहेगी, कहीं कहीं पर ओलावृष्टि की भी संभावना रहेगी, तेज बारिश की भी संभावना रहेगी। और गर्मी से राहत जो है वो हमने आपको पहले ही बताया था कि गर्मी से राहत इसी दिन से मिलना शुरू हो जाएगी, और वो अभी भविष्य में भी जो है वो तय है कि इस तरह के हालात जो है बनते नजर आएंगे। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा राहत देखना पड़े। ये देखिए, अगर मौसम विभाग की बात करें, देखिए इसमें पता चल रहा है, इन्होंने बताया है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में तथा अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पूर्वी और उससे सटे दक्षिणी भारत प्रायद्वीप, मतलब दक्षिण भारत में हीट वेव से लेकर के सीवियर हीट वेव रहने की संभावना है। 29 मई से राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़ करके मध्य और उससे सटे उत्तरी प्रायद्वीप, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत में अधिकतम तापमान में कमी आने की संभावना दिखाई पड़ रही है, और गर्मी से यानी कि हीट वेव से राहत मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अगले 6-7 दिनों में उत्तर पूर्वी भारत में तथा अगले 2 से 3 दिनों में केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो प्रगति है जहां तक 23 की थी वहीं पर अभी भी बनी हुई है। इसमें कोई अभी अग्रसर मानसून नहीं हुआ है, मानसून जहां था वहीं पर वो दिखाई पड़ रहा है।
अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व अरब सागर में कुछ हिस्सों में, कुमरिन क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर के शेष हिस्सों में और आगे बढ़ने की स्थितियां अनुकूल दिखाई पड़ रही हैं। अब इन्होंने बताया है कहाँ पर कैसे हालात बनेंगे, मौसम विभाग ने यही बताया है। मौसम प्रणालियाँ कहाँ बनी हुई हैं, जैसा इसमें देख पा रहे हैं कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 28 मई 2026 से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। यही वो सिस्टम होगा जो हमने बताया कि 29 से लेकर के 1 जून तक इसका प्रभाव बहुत अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है, तो इसके लिए भी सतर्क रहने की जरूरत होगी। आगे बढ़ेंगे तो देखिए इन्होंने बताया कहाँ पर कैसे कैसे बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। अब डिटेल में बात करें तो कि सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो हुई है केरल माहे में। यहाँ पर कैलकुलम में 160 मिलीमीटर, कैलकुलम में 160 मिलीमीटर और पेरुम्पावुर में 110 मिलीमीटर की बारिश हुई है। तमिलनाडु में 110, असम मेघालय में 100 मिलीमीटर, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में 80 मिलीमीटर की बारिश देखी गई है। देखिए हवाओं में सबसे ज़्यादा हवा जो है वो झारखंड दुमका में रहा, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं रहीं। देखिए मानसून जहां 23 मई को था, आज 25 मई को भी वहीं पर है, उससे कहीं भी आगे या पीछे नहीं हुआ। पीछे तो होता ही है, लेकिन उसका देखिए यही वर्षा है जो कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों को बढ़ाएगा। कई इलाकों में अच्छी इंटेंसिटी की रेनफॉल की जो संभावना है वो देखने को मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से तरीके से समझा रखा है, आप IMD साइट पे जा करके इसे चेक कर सकते हैं। देखिए मौसम विभाग की माने तो आज के दौरान जो सेंट्रल पार्ट से यहाँ पर कुछ हल्की बारिश होगी, जैसा कि आपने बादल देखे भी, कुछ तराई के बेल्ट यूपी और कुछ पूर्वी यूपी में हल्की वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ तेज बारिश हो सकती है। जब उत्तर क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा होगी, साउथर्न पार्ट्स में बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। जस्ट अब उसके नीचे चलेंगे, कल के दौरान देखेंगे तो पूर्वी यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, जैसे हमने आपको बताया है, पूरे लगभग बिहार में हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्य, तटीय आंध्र प्रदेश, पूरा पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर अच्छी वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद 27 के आसपास मौसम लगभग थोड़ा सा कमजोर रहेगा। 28 के आसपास वर्षा जो है पूरा उत्तर प्रदेश में रहेगी और कई इलाकों में बहुत तेज रह सकती है। जम्मू कश्मीर में रहेगी, हिमाचल में रहेगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में रह सकती है बारिश गतिविधियाँ। उसके बाद 29 को ही पीक रह सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बारिश होने की संभावना है। वेस्टर्न कोस्ट पे देखिए वर्षा ही नहीं है, इसीलिए मानसून जो है अभी भी लेट हो सकता है। 30 को भी वर्षा कई इलाकों में रहने की संभावना है। 31 को भी वर्षा कई इलाकों में टुकड़ों में रहेगी, कहीं पर होगी, कहीं पर नहीं होगी, कहीं पर होगी, कहीं पर नहीं होगी। और 1 जून को वर्षा पूरे गंगा क्षेत्र साफ हो जाएगी, निचले इलाकों में रह जाएगी। और 2 जून को देखेंगे तो निचले इलाकों में वर्षा रहेगी। 10वें दिन 3 जून को देखेंगे तो केरल में अभी भी बहुत कम बारिश है और पूर्वोत्तर राज्यों में कई वर्षा है, यानी कि स्थिति जो है अभी भी मानसून का बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, इसके बारे में हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कैसी वर्षा होने की संभावना है, कहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलेगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।